बदले जो डमी कैंडिडेट है उन्होंने पेपर दिया है। ऐसे जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। 14 ये आरोपी पेशी हो चुकी है, वापस अब इन्हें ले जाया जा रहा है। लेकिन फर्जी चयन अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार पहले ही इस बात को साफ कर चुकी है, लेकिन बड़ा मुद्दा है क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। एक युवा बड़ी उम्मीदों के साथ जो परीक्षा में बैठता है, लेकिन ऐसे में ऐसे कैंडिडेट और ऐसे गैंग्स की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये दो तस्वीरें आरोपियों की पेशी के बाद अब पुलिस इन्हें वापस ले जाती हुई। सतरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सतरन, पेशी तो हो गई है लेकिन अभी जानकारी क्या भीतर से मिल पाई है? कितने दिन की रिमांड मिली है? ये अभी तक अंदर से जानकारी नहीं मिल पाई है। जो मेरे साथी हैं मेरे साथी हैं वो अभी ऊपर ही हैं। कमलकांत तो वो अंदर पता लगा रहे हैं कितने दिन के साथ जाएंगे। लेकिन कड़ी सुरक्षा भी देखने को वापस लाया जा रहा है क्योंकि काफी हद तक इनके साथ देखिए काफी हद तक जो है किया। और ये देखिए हम दिखाना चाहेंगे आपको जो आरोपी है वो आरोपियों को नीचे लाया गया है। और ये देखिए हम दिखाना चाहेंगे आपको जो आरोपी है वो आरोपियों को नीचे लाया गया है। और ये देखिए ये जो आरोपी हैं आपको दिख रहे होंगे सामने, ये जो आरोपी हैं वो नीचे आ चुके हैं। और अब कड़ी सुरक्षा के बीच, चूंकि वकील समूह काफी गुस्से में था, काफी आक्रोशित था, वकील समूह ने इनको पीटने का प्रयास भी किया क्योंकि जिस वकीलों ने इनके साथ हाथापाई करने का प्रयास भी किया। क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है कोर्ट के अंदर, तो साफ कहना कि ऐसे आरोपी वकीलों का, कि ऐसे आरोपी यहाँ पर नहीं होने चाहिए। जुड़े सतरन, कमलकांत से ज्यादा जानकारी लेते हैं। कमलकांत, क्या रहा पेशी के दौरान? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सभी आरोपियों को पेश करके और एसओजी की टीम और आरएसी के जवान जो लगाए हुए थे उनको लेकर यहाँ से रवाना हुई है एसओजी की टीम। और फिलहाल कोर्ट में जो आरोपियों के वकील हैं, कुछ वकील आरोपियों की तरफ से हैं और सरकार के और अभियोजन की तरफ से जो वकील हैं वो फिलहाल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। रिमांड पर फिलहाल बहस चल रही है कि एसओजी की तरफ से एप्लीकेशन पेश की गई है कि एसओजी रिमांड चाह रही है और अभियोजन पक्ष की तरफ से और उनकी तरफ से फिलहाल बहस की जा रही है। फिलहाल केस में बहस चल रही है और अभी और 10 से 15 मिनट बहस होने की संभावना है कि 10 से 15 मिनट फिलहाल बहस चलेगी। उसके बाद में जज साहब को इस पे आदेश करेंगे कि उनको रिमांड भेजना है या पीसी भेजना है, उसका कोई आदेश करेंगे। जी फिलहाल यहाँ से जो एसओजी की टीम लेके रवाना हो रही है, फिलहाल नीचे पहुंची है सभी आरोपियों को लेकर। और वो यहाँ कोर्ट में वकील मतलब एकत्र हुए हैं, बहुत सारे वकील एकत्र हुए हैं और गुस्सा है। वकीलों ने आरोपियों को पीटने की भी कोशिश की है। इसके अलावा जो वकील है वो नारेबाजी कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। जी कमलकांत, एसओजी की तरफ से भीतर क्या कहा गया और जो इन आरोपियों के जो वकील हैं क्या उन्होंने कुछ कहा है, दलीलें अपनी रखी है? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू है। कोर्ट में फिलहाल रिमांड पर बहस चल रही है और अभी और 10 से 15 मिनट बहस चल रही है। रिमांड पर बहस होने के बाद में फिलहाल एसओजी ने जो एप्लीकेशन दी है उससे 5 दिन का रिमांड मांगा है और फिलहाल कोर्ट में रिमांड पर जो 5 दिन का रिमांड मांगा है उस पर बहस चल रही है। और बहस के बाद में अब कोर्ट निर्णय करेगी कि उनको 5 दिन रिमांड पे भेजना है, 3 दिन रिमांड पे भेजना है। फिलहाल जो आरोपियों के वकील है उनकी तरफ से भी बहस की जा रही है और एसओजी की तरफ से भी बहस की जा रही है। जी और एसओजी की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है कमलकांत? जी फिलहाल कोर्ट में फिलहाल कार्रवाई चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि इनको जो आरोपियों के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको गलत गिरफ्तार किया गया है। और एसओजी का कहना यह है कि अभी उनसे पूछताछ बाकी है, अभी हमको इस मामले में और भी पूछताछ करनी है, मुख्य सरगना तक भी पहुंचना है और किस किस तरीके से उन्होंने यहाँ से पेपर लीक किए हैं, किस किस तक पेपर पहुंचाए हैं या इन्होंने किसके जरिए पेपर लिए हैं, कितने पैसे में पेपर लिए हैं। अभी काफी सारी तथ्य शेष हैं जिनकी जानकारी
एसओजी को मिली नहीं है। एसओजी जो जानकारी चाहती है उससे पूछताछ करेगी, उसके दौरान वो जानकारी मिलेगी। और इसीलिए कमलकांत रिमांड जरूरी है और बहस पूरी होने का फिर इंतजार करते हैं। सत्यनारायण हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि यहाँ से तो पेशी के बाद इन आरोपियों को लेकर पुलिस रवाना हो रही है, आगे का अपडेट दीजिएगा। तो देखिए, एक तरफ तो आरोपियों की पेशी हुई है, अब से थोड़ी देर पहले भीतर बहस जारी है क्योंकि रिमांड भी एसओजी की तरफ से मांगी गई है। तो दूसरी तरफ आप नारेबाजी भी सुन पा रहे होंगे, नारेबाजी की जा रही है इन आरोपियों के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ। लेकिन नजर रिमांड पर, कितने दिन की रिमांड एसओजी को मिलती है। ये तस्वीरें 3 अब से थोड़ी देर पहले की। रिमांड के बाद ही इन आरोपियों से पूछताछ शुरू होगी और पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी हमें बता रहे थे कि रिमांड के दौरान ही पूछताछ के समय काफी कुछ पता चल पाएगा। सत्यनारायण हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा कि पेशी के बाद अब कहां ले जाया जा रहा है इन आरोपियों को? कि आरोपियों को बस बताने के बाद में जो वकील थे, वकीलों ने एसओजी जिंदाबाद के नारे पर लगाए कि ऐसे जो काम किया है, काफी शानदार काम किया है, काबिल तारीफ काम किया है। और जिस प्रकार से एसओजी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगे हैं और वकीलों ने काफी उत्साह होने के बाद में एसओजी के पक्ष में नारेबाजी किया कि एसओजी ने बहुत शानदार काम किया है, एडीजी वीके सिंह ने काफी अच्छा काम किया और चाहे किसी लिए एक अच्छी कुशलता और देखिए हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पर एसओजी जिंदाबाद के नारे लगे, वकील में लगे हैं। लेकिन इसका यहाँ पर जो लोग हैं इन लोगों ने पेपर चोरी करके उनकी तो देखिए, शोर शराबे में आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, अब तक नहीं आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल कोर्ट में पेशी इन आरोपियों की हो चुकी है और यहां से बस रवाना हो चुकी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि भीतर अभी दोनों ही पक्षों की तरफ से बहस भी हो रही है। एसओजी की तरफ से कोर्ट को यह बताया जा रहा है कि रिमांड क्यों जरूरी है इनकी, क्योंकि 5 से 6 दिन की रिमांड की डिमांड की गई है एसओजी की तरफ से। सख्ती से पूछताछ के साथ साथ आगे भी जानकारी इनसे ली जाएगी, पूछा जाएगा कि कैसे इन तक पेपर पहुंचा, कौन कौन शामिल था, किस किस ने मदद की। और जब इनकी तरफ से जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर आगे भी कार्रवाइयां हो पाएंगी, क्योंकि बड़ी मददगार साबित होंगी जानकारियां इनके द्वारा मिली हुई। 14 ट्रेनी एसआई पूरे मामले का भंडाफोड़ करना है, खुलासा करना है और वो तभी हो पाएगा। ये देखिए, बस इसी बस में सवार आरोपी सुरक्षा के बीच इन्हें अब यहां से ले जाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जब कोर्ट में पेशी के लिए इन आरोपियों को लाया गया था। हालांकि कई वकील जो नारेबाजी भी करते हुए नजर आए थे जब इन आरोपियों को पेशी के लिए ले जाया गया था। कितनी सुरक्षा के बीच इन्हें पेश किया गया है, लेकिन अभी यहीं तक ये सीमित कार्रवाइयां नहीं है, बल्कि कई ऐसे और भी हैं जिनको गिरफ्त में लेना बहुत जरूरी है। सत्यनारायण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा। देखिए, कोर्ट में पेश करने के दौरान और कोर्ट में पेश करने के बाद जैसे ही वकीलों उनको देखते तो वकीलों को गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने इनके साथ जो आरोपी थे इनके साथ मारपीट भी की है और उसके बाद में इनके विरोध पर नारे भी लगाए हैं। लेकिन जैसे ही कोर्ट में जाने के बाद में इनको वापस से एसओजी मुख्यालय ले जाने के लिए बस में बैठाया गया तो पूरे वकील समूह ने एसओजी जिंदाबाद के नारे लगाए, एडीजी वीके सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये नारे लगना भी लाजमी है, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा एसओजी ने किया है, नकली पुलिस को पकड़ा है, असली पुलिस ने नकली पुलिस को पकड़ा है। तो माना जा रहा है कि और ये वकीलों ने डिमांड करी है कि जो मुख्य सरगना है उसको भी गिरफ्तार करो,
जितने भी इसके अंदर शामिल आरोपी है उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करो, जिससे कि जो युवाओं का भविष्य है, जो उनके साथ जो युवाओं के साथ जो खेल रहा है उनके सपनों के साथ में, उसको कड़े से कड़े सजा मिले। और साथ साथ पूरे वकील समूह ने जो ये आरोपी है इनके फांसी की सजा की मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी मिलनी चाहिए जो कि हजारों युवाओं के साथ में धोखा करता है, जिसके साथ लगातार वकील जो पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होने के बावजूद भी आरोपी पकड़े जाते हैं। अभी भी कई आरोपी ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरियों पर है, तो ऐसे में काफी जरूरी हो जाता है कि उनको मुख्य अदालत तक पहुंचने के लिए। तो कि वकील समूह का भयंकर भारी भीड़ आप देख सकते हैं। और अब जो ये आरोपी हैं जो कल सर उठाते चलते थे कि हाँ हम सरकारी नौकरी में आ गए, आज इनके सर झुके हुए हैं, मुंह पर इन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब लगा रखा है, मास्क लगा रखे हैं कि जानते इस बात कि हाँ हमने गलती करी है, हमने लाखों रुपए देकर पेपर खरीदा, उसका दुरुपयोग किया और उसको ही हमने काम में लेकर हमने परीक्षा पास करी और आज हम सरकारी नौकर बनने वाले थे, लेकिन एसओजी ने हमारे सपनों पर पानी फेर दिया। फिलहाल सभी को बस में बैठा लिया गया है और अब इनको वापस एसओजी मुख्यालय ले जाया जाएगा डीसी पर, वहां से इनसे 1-to-1 पूछताछ की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनके पूछताछ के बाद में 2 नाम सामने आएंगे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे कि तमाम की जो पेपर लीक जो आरोपी है, तमाम आरोपी जेल जा सके, राजस्थान के अंदर दोबारा फिर पेपर लीक ना हो। किसी का बिल्कुल सत्यनारायण विजेंद्र बोल रहा हूं। सवाल यह है कि क्या वाकई में इस पूरी घटना के बाद आपको लगता है कि इस पूरी परीक्षा पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से खुद एडीजी वीके सिंह ने बात कही थी कि एक ही इलाके से एक साथ इतने युवा पास होना, जैसे कि हम अगर सांचौर जालोर की बात करें तो 33 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, 33 अभ्यर्थी वहां से पास हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, पेपर लीक का फायदा उठाया है, पेपर लीक का फायदा उठाने के बावजूद जो उनको नौकरी मिली है, लेकिन जब खुलासा हुआ तो खुलासा होना लाजमी था। खुला होने के बाद में इस एफआईआर के अंदर 40 आरोप बनाए गए हैं, तो माना जा रहा है कि पूरी ही परीक्षा पर अब हवाला निशान खड़े हुए हैं। खुद कल कैबिनेट मंत्री जवाहर मीणा ने कहा था विजेंद्र की ये परीक्षा, मैं बात करूँ सरकार से कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से अधिकांश जो अभ्यर्थी थे जो सरकारी नौकरी पर काबिज हो चुके हैं, उन्होंने इस पेपर लीक का इस्तेमाल किया होगा, लाखों रुपए देकर ये इस भर्ती के लायक नहीं है। और अगर ये भर्ती होती है विजेंद्र, हम चाहेंगे कि अगर ये भर्ती हो जाती है तो ये उपनिरीक्षक कल को समाज का गला काटेंगे, समाज की जेब काटेंगे, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए देकर पेपर खरीदा है। और अगर ये उपनिरीक्षक बनते हैं तो लाखों वापस कमाना उसी प्रकार से चाहेंगे, गलत रास्ते से कमाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पेपर को रद्द करना चाहिए, जिससे कि एक नए फ्रेश युवाओं को मौका मिल सके और भविष्य के अंदर ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। अच्छा सत्यनारायण, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनको बताइए कोर्ट से कितने दिन का रिमांड मांगा गया, कितने दिन का रिमांड मिला है? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था, वकीलों के अंदर गुस्सा था और वकीलों ने आरोपियों को पीटने तक की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बचाने की कोशिश की, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी। अंदर वकील जिरह कर रहे हैं। हालांकि जो आरोपी हैं उनको वापस जेल भेज दिया गया है, लेकिन कितने दिन के रिमांड पर वो आएंगे ये अभी तय नहीं हो पाया। जल्द ये जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन जरा सोचिए किस हद तक पेपर लीक माफिया राजस्थान में सक्रिय थे, किस हद तक पेपर को मैनिपुलेट किया जाता था। यहां तक किया जाता था कि ओरिजिनल शीट बाहर आ जाए, फर्जी शीट बाहर आ जाए, डमी कैंडिडेट बैठ जाए और जिसने कुछ नहीं लिखा वो भी 22वीं रैंक 23वीं रैंक हासिल कर ले। मेरे सहयोगी कमलकांत बने हुए। कमलकांत, अंदर जो जिरह हो रही है उसके बारे में जरा बताइए, क्या कुछ इनपुट आपके पास और कितने दिन का रिमांड मांगा गया है? जी बिल्कुल विजेंद्र, बताना चाहूंगा कि जो भर्ती 2021 पेपर लीक का जो प्रकरण है उसमें एसओजी ने सभी 14 आरोपियों को पेश किया, जिसमें 6 महिलाएं उनको पेश किया है और एसओजी की तरफ से 10 दिन का पुलिस रिमांड
10 दिन का रिमांड मांगने की जो एप्लीकेशन लाई गई है, उस रिमांड पर फिलहाल बहस चल रही है और आरोपी के और से भी कुछ वकील बहस कर रहे हैं। उसमें कुछ वकीलों को कहना है कि हमारे जो क्लाइंट है उनको, जो आरोपी के लिए कहा है उन्होंने, हमारे जो क्लाइंट है उनको गलत गिरफ्तार किया है और एसओजी की तरफ से ये कहा गया है कि भाई हमारे अभी हमारे जो मेन तथ्य है, उनके जो सरगना है वहां तक हमें पहुंचना है। बहुत सारे तथ्य अभी भी सेफ हैं जिनकी जानकारी चाहिए हमें, हमको चाहिए, तो इसलिए फिलहाल हमें 10 दिन का रिमांड चाहिए। फिलहाल रिमांड पर बहस चल रही है और जैसे बहस करेगी उसके बाद। अच्छा कमलकांत, जरा बताइए एसओजी की तरफ से जिरह कौन कर रहा है और जो ये आरोपी हैं क्या इनकी तरफ से एक संयुक्त वकील जिरह कर रहा है या सबने अपने अपने वकील किए? सभी ने अपने अपने वकील नहीं किए हैं, लेकिन कुछ आरोपियों के वकील पहुंचे हैं, करीब 4-5 वकील पहुंचे हैं। वो रिमांड पर जो बहस चल रही है उससे बहस कर रहे हैं और बहस पूरी होने के बाद में कोर्ट आदेश करेगी कि 10 दिन का रिमांड एसओजी ने मांगा तो 10 दिन का देना है, या 7 दिन का देना है, 5 दिन का देना है। जी अच्छा कमलकांत, कौन से जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं? कौन सी बेंच में सुनवाई हो रही है? जी ये जो जयपुर जिला सेशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय है, उसमें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसमें उनको पेश किया गया है और उससे 10 मिनट के अंदर ये जानकारी मिल जाएगी, 10-15 मिनट के अंदर, कि कितने दिन का रिमांड दिया गया है। जी लेकिन कमलकांत, एक ऐसी जानकारी भी फ्लो हो रही है कि भाई 10 दिन का रिमांड इनको मिल गया है। जी बिल्कुल, 10 दिन का रिमांड अभी जानकारी मिली है क्योंकि इनके जो वकील बाहर आए हैं उन्होंने बताया कि अभी 10 दिन का रिमांड मिल गया है, कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड दिया है। और ये 10 दिन का रिमांड एसओजी को दिया गया है? जी बिल्कुल, एसओजी को 10 दिन का रिमांड दिया है और 10 दिन अभी एसओजी फिलहाल यही जानकारियों को वकील ने बाहर आकर बताई है। देखते हैं अभी कितने दिन के और आदेश करते हैं। जी अच्छा कमलकांत, जिरह के दौरान अंदर क्या कुछ रहा? कुछ भी इनपुट मिल पा रहा है कि किसी ने क्या और किस तरीके से पैरवी की? क्योंकि ये एक इंतहा है कि जिसने पेपर में कुछ नहीं लिखा वो 22वीं 23वीं रैंक हासिल करके ट्रेनिंग कर रहा था। जी बिल्कुल, जो बहस चल रही है, रिमांड पर जो बहस चल रही है, इसमें उन्होंने वकीलों ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमें उनसे और जानकारी चाहिए, इसलिए हमको अभी 10 से 12 दिन का रिमांड चाहिए। जी फिलहाल बस अभी बहस चल रही है, रिमांड पर बहस हो रही है, देखते हैं कितने दिन का और। ठीक है कमलकांत, एक और सवाल, क्योंकि आप कोर्ट को लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, वकीलों ने मारपीट करने की कोशिश की, वकीलों के अंदर गुस्सा था और गुस्सा बनता है, गुस्सा तो पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ है, न जाने कितने हजार बेरोजगारों का भविष्य इन्होंने बर्बाद किया है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या कोई इनकी पैरवी करने के लिए भी वहां तैयार है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि वकील बायकॉट भी कर देते हैं कि हमारे यहां से, हमारे इस कोर्ट से कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। फिलहाल तो जो 3-4 जो वकील पहुंचे हैं वो फिलहाल करेंगे। चलिए कमलकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण के अंदर आरोपियों को 10 नहीं 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, 5 दिन का रिमांड मिल गया है। सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान हंगामा हुआ, वकीलों ने आरोपियों के साथ मारपीट की कोशिश की और कोर्ट में एसओजी जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दिए हैं। 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, 5 दिन का रिमांड दे दिया गया है। मानकर चलिए कि एसओजी की इन्वेस्टिगेशन, एसओजी की पूछताछ अगर इन 5 दिनों में पूरी नहीं होती तो फिर और रिमांड के लिए वक्त मांगा जा सकता है और यह भी संभावना बनती है कि 5 दिन के बाद एसओजी रिमांड की अवधि को बढ़ाने की बात करेगी और कोर्ट की तरफ से यह भी संभावना अमूमन होती है कि वो 2 दिन 3 दिन का रिमांड फिर से दे सकती है, क्योंकि एक बार में ही एसओजी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया है। 5 दिन एसओजी पूछताछ करेगी। ये तमाम राजस्थान के दुश्मन, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि न जाने
कितने अभ्यर्थियों के भविष्य को इन लोगों ने अंधकार में डाला। न जाने कितने पात्र होंगे जिनके भविष्य को ये खा गए, और न जाने कितने वो लायक बच्चे होंगे जो इस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में अपनी मेहनत के दम पर उत्तीर्ण हुए होंगे, लेकिन इनकी वजह से अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए। सत्यनारायण, 5 दिन का रिमांड मांगा गया है। अमूमन ऐसा होता है कि आप मैक्सिमम टाइम का रिमांड मांगते हैं, कोर्ट अपने हिसाब से रिमांड देती है और दोबारा फिर मांग लिया जाता है, फिर दिया जाता है। देखिए 5 दिन का रिमांड मांगा गया है और शायद कोर्ट 5 दिन का रिमांड दे भी देगी। काफ़ी संवेदनशील मामला है, लेकिन जो आरोपी हम दिखाना चाहेंगे, देखो बस आरोपी की बस खड़ी है और बस को चारों तरफ से जो वकील समूह ने घेर रखा है। एसओजी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगे हैं और उसके बाद में जो एसओजी के अधिकारी हैं उनका तालियां बजाकर वकील समूह ने उनकी हौसला अफजाई भी की है कि जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरी वारदात को खुलासे में अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी काबिल तारीफ ये कार्रवाई है। और ये जो अंदर आरोपी बैठे हैं विजेंद्र, ये वो आरोपी है जिन्होंने युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया, लाखों रुपए पेपर खरीदा और शायद सोचते थे कि हम शायद पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए एसओजी ने इस पूरा पर्दाफाश कर दिया, मामले का पर्दाफाश किया। और आज ये फर्जी थानेदार जो बैठे हैं अंदर, और ये जो आप देखिए शिव कुमार भारद्वाज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये शिव कुमार भारद्वाज है जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। कड़ी से कड़ी मिलाकर करीबन 14 जो आरोपी है, अभ्यर्थी है, उनको गिरफ्तार किया है। और ये अन्य जो आज अपना मुंह छिपाकर बैठे हैं, कल को ये अपना सीना उठाकर चल रहे थे कि हाँ हम अब उप निरीक्षक बन चुके, खाकी पहनेंगे, 2 स्टार मारने लगेंगे, लेकिन अब इनको देखो अपना मुंह छिपाकर ये अपने मुंह छिपाकर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हुए जिनके तो एक ही गांव से 5-5 जने एक साथ जो गांव के हैं, तो माना जा रहा है कि काफी हद तक इन लोगों ने इस पेपर लीक का फायदा उठाया था, लाखों रुपए के अंदर पेपर खरीदा। और जो अन्य जो इनके सहयोगी हैं उनको भी गिरफ्तारी करने का प्रयास किए जा रहे हैं। खुद एडीजी वीके सिंह का साफ कहना है कि आने वाले समय के अंदर ये जो पेपर लीक का माफिया सरगना है, इसको पनपने नहीं देंगे, बल्कि इसकी कमर तोड़नी जरूरी है, जिससे कि जो बेरोजगार युवक तैयारी करते हैं उनको सही रास्ते पर उनका नंबर आ सके। लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि भाई जो इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, यकीनन उन्होंने तो पैसे नहीं दिए होंगे, पैसे तो उनके परिवार में किसी ने दिए होंगे, चाहे पिता ने दिए हों, बड़े भाई ने दिए हों, किसी और ने दिए हों, इनको तो नौकरी मिलनी थी। तो क्या एसओजी इस एंगल से भी सोच रही है कि भाई जिन्होंने पेमेंट की है वो इनके परिवार में से जो भी हैं उनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि सही संदेश तो तभी जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए एसओजी के अधिकारियों का साफ कहना है कि पैसा जिसने दिया, जो अभी वर्तमान के अंदर नौकरी पर है, हालांकि घर वालों को मुलजिम नहीं बनाया गया है, जबकि जो अभ्यर्थी है जो पैसे देके जो पास हुए हैं उन अभ्यर्थियों को मुलजिम बनाया गया है। लेकिन बड़ी बात विजेंद्र ये है कि एसओजी के अधिकारी चाहते हैं कड़ी से कड़ी मिलाकर मुख्य सरगना के अलावा जो अन्य जो आरोपी है उन तक पहुंचा जाए। और यही कारण था कि एसओजी के अधिकारी कड़ी से कड़ी मिलाकर एक के बाद एक जो आरोपी है गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी इसमें सोचने वाली बात विजेंद्र ये भी है कि इस कार्रवाई के बाद में अब एसओजी को उन अभ्यर्थियों की तलाश है जिनकी नौकरी लग चुकी है, जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। ये तो वो लोग थे, उप निरीक्षक थे, लेकिन अन्य जो परीक्षाएं ऐसी है जिनकी अभी जांच चल रही है और उसके अंदर जो अभ्यर्थी है उनकी गिरफ्तारी होना काफी जरूरी है विजेंद्र। और इसीलिए खुद एडीजी वीके सिंह ने साफ कहा था कि हमारा अगला उद्देश्य ये है कि जितनी परीक्षाएं हुई है, जिन पेपर लीक हुए हैं, उनके जो अभ्यर्थी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं अब उनके ऊपर गाज गिरेगी। तो ऐसे जो आरोपी हैं उनकी सूची बन चुकी है, वो एसओजी के रडार पर हैं और जल्दी हमको देखने मिलेगा कि एसओजी उन्हें भी गिरफ्तार करेगी, जिससे कि अन्य जो युवक हैं उनको नौकरियां मिल सके, सही व्यक्तियों को सही स्थान पर नौकरी मिल सके विजेंद्र। बिल्कुल सत्यनारायण, और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, इन्होंने सोचा होगा भाई अपराधियों के पीछे भागेंगे, उनको पकड़ेंगे, ये तो खुद अपराधी बन बैठे। और कहते हैं ना कि कोई भी शॉर्टकट सफलता क्षणिक आपको दे सकता है, उसको परमानेंट नहीं कर सकता। और ये उन बच्चों के लिए नजीर है जो सोच रहे होंगे ना कि उनके पिता के पास नोटों की गड्डियां लगी हुई हैं,
वो पेपर खरीद लेंगे, उनको नौकरी दिला देंगे, सलाखें मिलेंगी। क्योंकि जिन्होंने ये कोशिश की है वो सब सलाखों के पीछे हैं। सत्यनारायण, वाकई में ये खबर उन बेरोजगारों के जख्मों पर मरहम भी है जो ये सोच ही नहीं पाए कि इतनी मेहनत करने के बाद वो इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों नहीं हो पाए। देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारे बात करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उनका साफ करना है कि इस मामले के अंदर एडीजी वीके सिंह जी ही बात करेंगे और अब जो जिस प्रकार से अब आगे की कार्रवाई की जाएगी उसके अंदर देखने वाली बात ये है कि कौन कौन से आरोपी अब गिरफ्तार होंगे। और हमारे जो सहयोगी सुरेंद्र सैनी सुबह से आज खबर करते आ रहे हैं, सुबह से एक एंगल को दिखा रहे हैं और 7 मंजिल तक ऊपर जब हम चढ़े गए साथ में तो गुस्सा था वकीलों का। सतरान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन बाद में जब अधिकारियों ने ऐसे कहा कि बाकी के आरोपी गिरफ्तार। सतरान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो माइक को सही तरीके से पकड़िए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे। हम मानते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है और रिपोर्टिंग करना बेहद चैलेंजिंग है, लेकिन आप जो वहां से इंफॉर्मेशन दे रही हैं वो आ नहीं रही है। और क्या कंफर्म हो चुका है कि 5 दिन का रिमांड दिया गया है? तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। सभी 14 ट्रेनी एसआई की भर्ती परीक्षा में पास हुए और पास होने के बाद थाने नहीं बल्कि थाने के जरिए सलाखों में पहुंचेंगे। और यह परिणाम है, एक परिणाम जिसके बाद मिठाइयां बटी होंगी कि देखिए बेटे ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पास कर ली है। और एक आज का दिन जब परिवारों में मातम होगा कि देखिए बेटा जेल जा रहा है। सत्यनारायण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, क्या कंफर्म हो चुका है कि 5 दिन की रिमांड पर इनको भेजा गया है? जो सूचना हमारे पास आ रही है, क्योंकि हम नीचे हैं और हमारे साथ में कमलकांत 7वीं मंजिल पर जो न्यायालय है वहां पर है, तो 5 दिन की जो सूचना आ रही है, 5 दिन का रिमांड इनको अवधि सौंपा गई है। 5 दिन के रिमांड के लिए जज को एसओजी का जवाब ने बताया कि काफी इनके प्रश्न उत्तर करने हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर जानना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी भी कई आरोपी है जो कि एसओजी की गिरफ्त से दूर है, तो उनको भी गिरफ्तार करना बाकी है। जो पूछताछ नोट बनाया गया था आरोपियों से, वो पूछताछ नोट माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया और उसको बड़ा बताया गया कि ये 14 आरोपी है, इन्होंने फर्जी तरीके से पेपर लीक का फायदा उठाकर ये पोस्ट तक पहुंचे हैं। अब हमें जानना ये जरूरी है कि इन्होंने पैसे किसको दिए, कितने पैसे में पेपर खरीदा, इनके किन किन साथियों ने इस पेपर खरीदने के लिए पैसे लिए, और स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर अगर जगदीश बिश्नोई निकालता है तो उसने कितने व्यक्ति का सहारा लिया। हालांकि जो जयपुर के हसनपुरा से जो पेपर लीक हुआ था उसके संचालक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, राजेश खंडेलवाल उसका नाम है, तो उससे पूछताछ की जाएगी, साथ साथ आरोपी से पूछताछ की जाएगी। एक विधिवत रूप से, यानी कि पहले 1-to-1 पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में अकाउंट टेबल बैठा के पूछताछ की जाएगी, जिससे कि जो आरोपी है वो झूठ ना बोल सके। क्योंकि विजेंद्र, ये जो आरोपी है इसमें नरेश स्थान पर जो आरोपी है, जैसे नरेश को नंबर 1 आया है, जब उससे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी चुनाव कहाँ से लड़ते तो वो बता ही नहीं पाया। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक बच्चा जानता है, एक दूसरी कक्षा का छात्र जानता है, लेकिन मेरिट में आने वाला व्यक्ति नरेश वो नहीं जानता कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर ऐसा ही बन जाते और किसी मामले की जांच करते तो शायद वो मामले भी इस प्रकार से खोल पाते। ये देखिए, भारत माता की जयकारों के साथ में वकील समूह बस को रवाना कर रहा है, एसओजी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और उम्मीद कर रहा है जैसे कि इस पूरे मकड़जाल का खुलासा करे, एंड तक पहुंचे, कड़ी से कड़ी मिलाकर आखिर तक जाए जी। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सभी को वापस ले जाते हुए, क्योंकि रिमांड मिला है, एसओजी को रिमांड मिला है। अभी तक की जो जानकारी, 5 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने इन्हें एसओजी को सौंप दिया है कि 5 दिन है, पूछिए जिस अंदाज में पूछना है, इंफॉर्मेशन निकालिए। हालांकि अमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरीके से रिमांड मांगा जाता है तो उसके बाद अगर एसओजी दोबारा कहेगी तो संभावना बनती है कि कोर्ट हो सकता है कि एक बार फिर से रिमांड पर इन आरोपियों को दे दे। दरअसल ये जो 2021 भर्ती परीक्षा है, पेपर 14 और 15 सितंबर को लीक हुए थे। प्रिंसिपल राजेश खंडेलवाल ने पहले रिकॉर्ड में विवेक उर्फ यूनिक की ड्यूटी स्कूल में प्रवेशक के तौर पर लगाई,
फिर पेपर स्कूल पहुंचने से 2 घंटे पहले यूनिक को स्कूल की छोटी सी कोठड़ी में छुपा दिया और प्रश्न पत्र प्राप्त कर ऑफिस बाहर से सील हो गया। तब अंदर बैठे यूनिक ने पेपर की फोटो खींचकर जगदीश को भेजी और जगदीश ने पेपर हल करवाकर विभिन्न जिलों में जो उनके हैंडलर्स थे उनको भेज दिया और फिर दोनों दिन ऐसे ही पेपर लीक होता रहा। और जगदीश गैंग ने जिन्हें पेपर बेचा उनमें नरेश जो कि सांचौर का रहने वाला, जिला नारंगी कुमारी सांचौर की, राजेश्वरी जालोर की, श्रवण बाड़मेर का, प्रेम सुखी बीकानेर, करणपाल बीकानेर, विवेक चूरू, रोहिताश कुमार झुंझुनू, एकता चूरू, इसके अलावा भूपेंद्र और सुरेंद्र गैंग ने जिनको पेपर बेचा भगवती जालोर की, मनोहर लाल बाड़मेर, गोपीराम बाड़मेर, सुरेंद्र कुमार बाड़मेर। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है, चौंकाने वाली बात दरअसल यह है कि जिस नरेश को पेपर लीक किया गया, जिस नरेश के पास पेपर पहले पहुंच गया, सोल पेपर पहुंच गया, वो इस भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में कौन सी रैंक हासिल करता है? वो रैंक हासिल करता है नंबर 1। सोचिए जरा, जो नंबर 1 रैंक होल्डर इसका है वो किस तरीके से नंबर 1 रैंक हासिल करता है। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा किसी की 22, किसी के 24, किसी की 52, किसी की 20, और इसके बाद जो बेचारे मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा, ना परिवार के कोई प्रोग्राम देखे, वो बस मेहनत करते रहे, वो इनके रिजल्ट को देख अफसोस करते रहे। लेकिन आज वो खुश होंगे कि ये सलाखों की तरफ जा रहे हैं। पेश नहीं किया गया, जिसको लेके जो एसओजी थे, एसओजी के वकील साहब ने 10 दिन का रिमांड मांगा, जिसको हमने कंटेस्ट किया और बोला कि 10 दिन के रिमांड की ज़रूरत नहीं है, ये केस 2 साल पुराना है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, जो मेन अक्यूज़ ने वो अब तक कस्टडी में नहीं है। तो जिसको लेके जज साहब ने 6 दिन का रिमांड दिया है और एक्सप्लेनेशन कॉल किया है एसओजी से कि आपने जब इनको 4 तारीख को कस्टडी में लिया था तो आपने इनको 24 आवर्स के अंदर पेश क्यों नहीं किया। और 41A जो सीआरपीसी की कार्रवाई होती है, जिसमें जो सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं, जैसे इसमें है कि 7 साल से कम की सज़ा है, 7 साल से कम की सज़ा में जिसमें सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं, उसमें आपने 41A की कंप्लाइंस क्यों नहीं करी। और हमारी तरफ से सबमिशन ये था कि ऑल दी प्रोसीडिंग्स दैट इज़ बीन डन बाय द एसओजी इज़ against the violation of the fundamental right, that is right to life and personal liberty, because it's the fundamental right of the accused that they need to be produced before the magistrate within 24 hours of the custody. They cannot be detained illegally. Now here we are contesting that the detention was illegal. Now see what we can do. We will discuss it from the clients and we will think and let's see what further proceedings we will go for. पूरा केस किस तरह का लगता है? एसओजी ने आज किस डिमांड पे किसी डिमांड की? सर बेसिकली केस जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ऐसा होता है कि पहले केस होता है, उसके बाद एफआईआर होती है। बट इस प्रकरण को देखा जाए तो इस प्रकरण से ये तथ्य सामने आ रहा है कि पहले एफआईआर हुई है, फिर केस बनाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। जबकि आप देखें 2021 का हुआ है, 2021 के बाद 2024 में आप इनको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वैसे भी देखें तो 3 साल में क्या एविडेंस मिल पाएगा। बट वो अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है और मैटर अभी सब जुडिस रहेगा। तो इस पर केस के मेरिट्स पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर टिप्पणी कर सकता हूँ कि जिस तरीके से एसओजी ने कार्रवाई करी है वो कार्रवाई क्वेश्चनेबल है और उसको हम मजिस्ट्रेट साहब के हमने क्वेश्चन किया है, जिस पर मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सप्लेनेशन मांगा है। लेट्स सी इनका एक्सप्लेनेशन क्या आता है। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो उसके आगे हम उचित कार्रवाई करेंगे। जिस तरह के आरोप एसओजी लगा रही है, क्या आपके क्लाइंट कुछ बताते हैं कि ये इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? सर सच्चाई अगर एफआईआर पढ़ के देखें तो जिस तरीके के ऑफेंस को बनाया गया है प्राइमा फेसाई तो कोई भी इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होता है। बट अब ये अभी मैं इस स्टेज पे कुछ भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो लेट्स सी व्हाट एसओजी कम्स अप विद। और 12 तारीख को पेश करने को कहा है तो 12 तारीख को किस एक्सप्लेनेशन के साथ वो आते हैं वी विल सी, देन अकॉर्डिंगली विल टेक द एप्रोप्रिएट एक्शंस। मेरा नाम वेदांत शर्मा है सर, एडवोकेट वेदांत शर्मा। देखिए हमारे साथ जो सरकारी वकील हैं प्रहलाद वाजिया जी, अब इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कोर्ट में प्रोसीडिंग रही। सर आज एसओजी ने मुकदमा नंबर 10 में जो है 14 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। उसमें से 12 दिन की हमने पुलिस कस्टडी की कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से डिमांड करी थी। ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का हमें पुलिस अभिरक्षा दी है, 12 तारीख को पेश करना है। कोर्ट ने ये भी पूछा है आपसे कि आपने 24 घंटे से ज्यादा आरोपियों को जो रखा है कस्टडी में, हाँ, कोर्ट कारण है
डिफेंस काउंसिल ने मुलजिमानों के जो अधिवक्तागण हैं उन्होंने ये प्रश्न कोर्ट के सामने रखा कि साहब इलीगल डिटेंशन किया गया है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। कोर्ट ने मौखिक रूप से आदेश दिए हैं कि आप इसमें जो है अपना स्पष्टीकरण पेश करें। ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि उनको कोई इलीगल डिटेंशन किया गया हो। पूछताछ के लिए एसओजी ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको लेके आई है, अनुसंधान कर रहे थे। जैसे ही उनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया उनको अरेस्ट किया जाकर ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया गया। एक 41 सीआरपीसी का जो वो सर 41 सीआरपीसी के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप में इसमें स्पष्टीकरण आपको आईओ को डायरेक्शन दिए हैं पेश करने के लिए कि आप अपना स्पष्टीकरण पेश करें कि इनको आपने कंप्लाइंस नहीं करी, लेकिन हमने 41 की कंप्लाइंस जो है इसमें करी है और गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख गिरफ्तारी के साथ ही अंकित किया गया। किस आधार पे आपने पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी और कोर्ट ने कितने दिन का आदेश दिया? सर पुलिस कस्टडी जो हमने जो डिमांड करी है वो इसलिए करी कि इन्होंने एक एविडेंस एक्ट की सूचना दी मुलजिमानों ने कि हमने किस प्रकार से पेपर जो है प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, कैसे धनराशि प्राप्त करी, कहाँ हम लोग मिले अन्य आरोपी गणों से। चूँकि अन्य मुलजिमान जो हैं अन्य प्रकरण में अभी जो है पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं और अभी जो है प्रकरण अनुसंधान चल रहा है उसमें। जैसे 6 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है, अभी 12 तारीख को पेश करना है फिर से। लेकिन जो आपकी जो क्लाइंट के अक्यूज वो कह रहे हैं कि जो पूरी कार्रवाई जो की है जी 24 घंटे से ज्यादा रखा और नहीं ऐसा कोई नहीं। कोई एविडेंस नहीं है क्या? नहीं ऐसा एविडेंस अगर नहीं होता तो गिरफ्तार थोड़ी ना करते। इन पूरा एविडेंस हम है और प्रकरण जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इलीगल डिटेंशन नहीं हुआ, इंट्रोगेशन पूछताछ अनुसंधान के लिए जब इनका नाम आया प्रकरण में तो इनको पूछताछ के लिए लेके आए। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है प्राइमा फेसिया पूरे एविडेंस उनके सामने आ गए तो इनको गिरफ्तार किया गया। पूरा नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम प्रहलाद बाजिया है, मैं अभियोजन अधिकारी हूँ और इस कोर्ट में मेरी पोस्टिंग है CMM 2 में। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर। और मेरे साथ सहयोगी कमलकांत लगातार मौके से बने हुए हैं। कमलकांत, अपडेट फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले पर। वकीलों से आपने बातचीत की? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जो एसओजी की ओर से 12 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था और उसमें कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया है और उन्होंने ये भी कहा था कि 24 घंटे से ज़्यादा। जी और बिल्कुल देखें, मेरे सहयोगी कमलकांत से एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले एक बड़ा अपडेट पूरे मामले पर आपको बता देते हैं कि 6 दिन की रिमांड पर आरोपियों को भेज दिया गया है। कि 2 तस्वीर आपके सामने। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पूरा मामला। 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का मेडिकल करवाया गया है सैटेलाइट अस्पताल में। एसओजी ने मेडिकल कराया है और सभी 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की कोर्ट में पेशी। कल आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी को लेकर लगातार अपडेट फर्स्ट इंडिया आपको दे रहा है। पल पल के अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में 6 दिन के रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। एसओजी ने मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 14 आरोपियों में से 6 महिला आरोपी को भी कोर्ट में पेश किया गया है। इसके अलावा एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक प्रकरण में बड़ा अपडेट। 6 दिन के रिमांड पर इन आरोपियों को भेज दिया गया है। क्योंकि देखिए, हर किसी में इस मामले को लेकर आक्रोश है। पेपर लीक का मामला राजस्थान में इससे पहले भी कई बार उठाया गया है। ये एक बड़ा मुद्दा भी बना था। उसके बावजूद जब इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हुआ है, हर कोई दंग रह गया है। अब जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो पूरी साल मेहनत करते हैं और इंतजार करते हैं कि परीक्षा का परिणाम आएगा और उसमें हम अव्वल आएंगे। और जरा इन लोगों के बारे में सोचिए जो मेहनत नहीं करते हैं बल्कि अपराध करते हैं। अपराध भी इतना घिनौना कि किसी के भविष्य के साथ खेलना, यानी पेपर लीक कराना और उसके बाद में अव्वल आ जाना। अब इसको लेकर हर कोई चाहता है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दोबारा कोई भी पेपर लीक मामले में लिप्त ना हो, कोई सोचे भी ना पेपर लीक के मामले को लेकर। हालांकि प्रशासन इसको लेकर गंभीर है, एक्टिव है, सजग है और ऐसे में 6 दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। सभी से पूछताछ की जाएगी क्योंकि बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है
कि इससे पहले कितने पेपर लीक हुए हैं और किन किन मामलों में ये लिप्त हो सकते हैं। सभी से गहनता से पूछताछ की जाएगी और देखिए पूरी संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हम नाम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, एक एक अपडेट फर्स्ट ने आपको दिखा रहा है और साथ ही में 2 तस्वीरें भी मामले से जुड़ी। राजेश्वरी नारंगी व चंचल बिश्नोई, एसओजी ने आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड मांगा था। 12 दिन के रिमांड पर भेजने की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों का कर दिया था 12 मार्च तक रिमांड। अदालत ने आरोपियों को भेजा है 6 दिन के रिमांड पर। जयपुर के हसनपुरा स्थित सेंटर से ये पेपर लीक हुए थे। रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये पेपर लीक हुए हैं। एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक प्रकरण में लगातार अपडेट फर्स्ट इंडिया आपको दे रहा है। पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इसमें 2 गैंग जिनका